भगवान राम लंका पर विजय करके अयोध्या लौट आए, राज्याभिषेक हो गया। दरबार का सारा काम समाप्त होने को है। एक दिन ऐसा रखा गया, अब आज पुरस्कार वितरण होगा, उपाधि वितरण होगी। ये बहुत बड़े महत्व का काम है। आप देखते हैं जब इनाम बांटा जाता है और जब विश्वविद्यालय में उपाधियों का वितरण होता है, तब कैसा कैसा लोगों में उत्सुकता का भाव होता है। राम की सेवा करने वाले जितने भी लंका के साथी हैं, उन सबको आज इनाम बांटा जाएगा। इसका एक दरबार लगेगा, एक बड़ा समारोह होगा, दरबार लगा। सूची बन गई लंबी। सूची में इनाम पाने वाले का नाम, इनाम की वस्तु का नाम और किसके हाथ से इनाम दिया जाएगा उसको, उसका नाम। बहुत लंबी सूची, सारी चीजें सजा दी गई। इनाम वितरण होने लगा। इनाम लेने वालों में सबकी आंख लगी, अब के हमारा नाम आवेगा। ये मुंह निकाल के देखते हैं, अब के हमारा नाम आवेगा। उत्सुकता बढ़ी। इस दरबार में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको पता नहीं है इनाम बन रहा है, जिसको पता नहीं है नाम बोले जा रहे हैं, जिसको पता नहीं है इनाम की वस्तुएं रखी हैं, जिसको पता नहीं है दरबार में कौन कौन बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। एक कोने में बैठा, जहाँ से भगवान राघवेंद्र और जनक नंदिनी श्री सीता जी का श्री मुखारविंद उसको दिख रहा है। बस आंखें एक टक निर्निमेष दृष्टि से देख रही हैं जुगल सरकार के मुखारविंद की ओर। पता नहीं क्या हो रहा है। वो है हनुमान दास भक्त। कहीं इंद्रिय नहीं जा रही, कहीं मन नहीं जा रहा। इंद्रियां सारी संयमित होकर, मन सब जगह से बिटोर कर एक केंद्र में आ गया। भगवान का चिंतन करता है मन, और आंखें लगी हैं भगवान में। क्या हो रहा पता नहीं। ये सब में होता है। भला मैं इतने जोर से बोल रहा हूँ ना, आप में से अगर किसी का मन दूसरी ओर हो इस समय भी, तो आप कहेंगे तुम बोल तो रहे थे भाई, पर हमारा मन कहीं और चला गया, हमने सुना नहीं। तो कान बहरे नहीं थे। परंतु ये नियम है कि विषय के ग्रहण में मन यदि साथ नहीं होता, तो देखी हुई चीज भी देखने में नहीं आती, सुनी हुई सुनने में नहीं आती, स्पर्श की स्पर्श करने में नहीं आती। मन साथ होना चाहिए। तो दरबार लगा है, सब कुछ हो रहा है, पर मन जो है हनुमान का, वो केवल राम के चरणारविंद की सेवा में समर्पित है। सेवा के सिवा कुछ जानता नहीं। साधु के साधुतामीप्य सारूप्य गतमप्युतो दीयमानम न गृह्णन्ति विनाम सेवनम जनाः। हनुमान की आंख लगी। राम की ओर इनाम बढ़ चुका, सारी श्रेष्ठ समाप्त हो गई। दरबार का सारा काम संपन्न हो गया। अब दरबार उठने को है। माता के मन में आई। मैया ने पूछा राघवेंद्र से, सरकार हनुमान तो कुछ नहीं मिलेगा है? भगवान बोले हनुमान को देने लायक वस्तु है नहीं। अरे इनाम किसे दिया जाए जो इनाम चाहता है उसको, जो सेवा का बदला सेवा चाहता है, जो सेवा का इनाम सेवा की बहुलता चाहता है, उसे कोई वस्तु देकर उसकी सेवा का तिरस्कार हो। सुनु कपित होहि उरि मैं नाही, कर विचार देखा मन नाही। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। ऋणग्रस्त कर्जदार महाजन के सामने सिर ऊंचा नहीं कर सकता। राम कहते हनुमान, मैं तुम्हारा कर्जदार, तुम्हारा बदला क्या चुकाऊं? प्रत्युपकार करो का तोरा। बदले में तुम्हारा उपकार तो मैं क्या करता,
तुम्हारे सामने मेरा मन नहीं हो सकता। मैंने सोच लिया, सुन कपि तू ही उरी न मैं नाही, कर विचार देखा मन माही। मैंने विचार करके सोच करके देख लिया कि तेरे कर्ज को मैं चुका नहीं सकता, ऋण हो नहीं सकता, ऋणी ही रहूंगा मैं। तो हनुमान के लिए देने को क्या मिले? सीता जी के मन में फिर आई, हनुमान का गौरव बढ़ना था आज। दास क्या वस्तु होता है, दास रति कैसी होती है, दास कितना अपने आप को भूला हुआ होता है, और दास कितना अपने स्वामी को सर्वत्र सेवन करने वाला होता है, ये सिद्ध होनी थी बात आज। सीता जी के गले में एक हार था बहुमूल्य, कुबेर के यहाँ का हार रावण लाए। रावण की मृत्यु के बाद वो मिला विभीषण को। विभीषण ने जब भगवान राघवेंद्र लंका विजय करके जब चलने लगे, वो ला करके माँ के चरणों में डाल दिया। हाँ, राम ने कहा पहन। वो सीता के गले में हार था, बहुमूल्य नहीं अमूल्य, जिसकी गहरी कोई कीमत नहीं कर सकता। इस प्रकार का अमूल्य हार सीता के गले में लटक रहा। मन में आई माँ के, कहा मैया ने राघवेंद्र से, सरकार ये हार दे दें। राघवेंद्र बोले, हनुमान के लिए अरे क्या है, कौन सी वस्तु ऐसी है जो हनुमान को नहीं दे सकती? स्वयं जो अपने आप पर दिए हुए हैं ना, दे दो। दरबार लगा है, जरा झांकी कीजिए उसकी ध्यान से, सब कोई नाम बन चुका। अब सीता राम में बातचीत हो रही है धीरे धीरे, और बीच बीच में आंख जाती है राम की और सीता के हनुमान की। सारा दर्शक मंडल, सारे वहाँ के सदस्य बड़े कौतूहल में पड़े, ये सरकार क्या बात कर रहे हैं और बार बार हनुमान की ओर क्या देख रहे हैं। सब बड़ी उत्सुकता के साथ देखने लगे क्या होने वाला है। इतने में सीता की दृष्टि, सीता जी ने हनुमान को देखा और इशारा किया। वहाँ तो दृष्टि लगी थी कब सेवा का अवसर मिले और कब सेवा के लिए बुलाया जाए। सेवा के सिवा कुछ जानते नहीं हनुमान। दासरथी में सेवक का जीवन होता है सेवामय, सेवा करने वाला नहीं, सेवा रूप, सेवात्मक। तो इशारा मिलते हनुमान आए। हनुमान ने आते ही प्रणाम किया, चरणों में हनुमान प्रणाम कर रहे हैं, सिर झुका है, और माँ ने अपने गले से हार उतारा और हनुमान के गले में डाल दिया। कहा उठो। हनुमान खड़े हो गए, गले में हार, जाओ बैठो। हनुमान के समझ में नहीं आई बात, क्यों बुलाया गया, क्यों लौटाया गया। कोई सेवा की आज्ञा तो हुई नहीं, कोई अपराध हो गया, कोई भूल हो गई, या तो काम ही नहीं रहा। मुझे बुलाया माँ ने और मैं आया, और अब माँ कैसे लौट जाए, पर वहाँ तो आज्ञा माननी है। लौट गए हम, जाके बैठे, गले में कुछ बोझ का मालूम हुआ। ये हम लोगों को नहीं बोझ मालूम होता, आसक्ति की चीज में बोझ नहीं मालूम होता। अब तो नहीं, पहले हमारे घरों की स्त्रियां जो है ना जी, इस जमाने पहले ये 300 400 भरी के गहने चांदी के पैरों में पहनती थी, और 200 भरी 300 भरी गले में लटकाए रखती थी, पर बोझ नहीं मालूम होता। स्वाभाविक, पर बोझ मालूम हनुमान को कैसे न हो, गहने का बोझ। राम का बोझ नहीं लगता हनुमान। सारे विश्व को धारण करने वाले राम हनुमान के कंधे पर चढ़ जाएं, आसानी से ले जाते हैं, पर हार का बोझ आज सहन नहीं हुआ हनुमान को। हनुमान ने कहा ये क्या आ गया, उतारा। हार उतारा। अब आज भगवान की अनोखी लीला, सब जगह सब में सर्वत्र राम देखने वाले हनुमान आज हार में राम को नहीं देख पा रहे। यूं देखें, यूं देखें, यूं देखें, राम दिखे नहीं हार में। जिस वस्तु में राम न दिखे वो कुछ जानते, यही तो महत्व। जिस वस्तु में राम न दिखे वो वस्तु भक्त के लिए सर्वथा त्याज्य है।
हनुमान ने सोचा कि शायद भीतर राम हूँ, ये जो पत्थर हैं चमकीले, इन पत्थरों के अंदर कहीं राम हूँ। अब महाराज हनुमान की जो चेष्टा हो रही है, सबकी आंख लगे हनुमान की। हनुमान ने जब हार उतारा तो जोहरी लोग बड़े बड़े वहां पर थे, ये सब काटने लगे, देखिए क्या करता है, अरे बंदर को हार दे दिया नाचा ने। अब बोले कैसे? हनुमान ने क्या किया, अंदर होंगे राम, बड़ा सुंदर, बड़ा चमकदार, जो हीरा था भारी, उसको लिया और तोड़ दिया। तोड़ के देखा तो अंदर राम नहीं दिखे, फेंक दिया। अब जौहरी के हृदय में आग लग गई, ओहो राम 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 राम, ये कितना बहुमूल्य, कितना बेशकीमती है, ये समझता नहीं। हरे राम कैसे बोले, क्या बोले, बड़ी बड़ी बात मालूम हुई। हनुमान का तो क्रम चलता रहा, 1 तोड़े, 2 तोड़े, 3 तोड़े, 4 तोड़े, तोड़े और फेंके, तोड़े और फेंके। अब जौहरी से रहा नहीं गया, बेचारे उनके दृष्टि में मूल्यवान था ना, बेईमान तो वो नहीं। तो हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं? तो जौहरी ने कह दिया, वो तो फिर तोड़ से जाते हैं, सुना नहीं। तो 4 बार और कहा, तब हनुमान जी बोले कि राम को देख रहे हैं। तो जौहरी ने कहा, भगवान सरकार तो ये सामने बैठे हैं ना, इन मणियों में क्या देख रहे हो? तो हनुमान ने कहा, जो सामने वही तो सब में है, सब में होनी चाहिए, इसीलिए देख रहा हूं मैं। अब जौहरी के मुंह से एक बात निकल गई। लक्ष्मण ने तो कहा, चुप 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 चुप, क्या कह गए, पर निकल गई तो निकल गई। तो जौहरी ने कह दिया कि थोड़ा आपके हृदय में जो राम होंगे। हनुमान ने कहा, है, कहते हृदय विलीन ने कर दिया। सबने देखा जो जुगल सरकार सामने बैठे हैं, वही सिंहासनस्थ राम सीता हनुमान के हृदय देश में विराजित हैं। बोल सियावर रामचंद्र। सारा दरबार स्तंभित रह गया। दरबार में सब चमत्कृत हो गए, राम प्रसन्न हो गए। हनुमान को बुलाया, हृदय से लगा लिया, राम ने मस्तक पर हाथ रखा। ये दास भक्ति, जो सेवक सेवा के बदले में भगवान से उसकी कीमत लेना चाहता है, वो सेवक नहीं। तो दास के बाद